अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ गरीब एहसन कुकिंग सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद। अगर गर्मियों में मीटर शार्ट रहता है तो ये स्पेशल ड्रिंक इमली आलू बुखारे का स्पेशल शरबत सिर्फ आपके लिए है। हीट स्ट्रोक की तो ये जड़ से छुट्टी कर देता है ना। तो ये बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कितनी कितनी आपको मिकदार चाहिए, आज हम सब आपको बताने वाले हैं, तो देखते रहिए। इसके लिए हमने लिया है 1 कप इमली जो कि है 125 ग्राम। इमली आपने काली नहीं लेनी, पुरानी होती है वो। पंसारी की दुकान से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। आपने शहर वगैरह से नहीं लेनी, महंगी पड़ती है। अपने अम्मी अब्बू के पैसों का थोड़ा लिहाज भी कर लिया करो, आराम से खर्चे करो। आधा कप हमने लिया है आलू बुखारा। ये भी देखें कितना फ्रेश है, ऊपर से सारा ये गिरी इसकी बिल्कुल न्यू है, ये पुराना नहीं है बिल्कुल भी। ये आधा कप है लेकिन ये भी 125 ग्राम है। और हमने साथ में लिया है आधा कप ही अनारदाने का। ये सब कुछ आपने पंसारी की दुकान से लेना है, आपको आसानी से मिल जाएगा। 6 गिलास हमने लिए हैं पानी के। सारी मिकदार, सारी चीज़ों की जो मेजरमेंट्स हैं वो बिल्कुल ही परफेक्ट हैं, पूरी बैलेंस्ड हैं। आपने परेशान नहीं होना, आपने इसी तरीके से बनाना है। बिल्कुल ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये बनने वाला इमली आलू बुखारे का शरबत आपका दिल जीत लेगा। अब इसमें हमने इसको पानी को बॉयल आने दिया था और अब इसमें हमने शामिल कर दिए हैं अपने इमली आलू बुखारा और अनारदाना। इन्हें धोना वगैरह नहीं है। इसे हम कवर करके तकरीबन पका लेंगे 20 मिनट तक के लिए। फ्लेम मीडियम रखनी है, हाई नहीं रखनी, सारा पानी सूख जाएगा। ठीक है, देखें जी कितनी अच्छे से खूबसूरत तरीके से ये फूल चुका है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके फिर हम ऐसे इस तरह से सीड्स निकाल लेंगे इमली और आलू बुखारे के। अनारदाने को ना निकालने लग पड़ना, वो ऐसे ही इसमें शामिल होगा। ठीक है, ये देखें जी हमारी ये सारी गिटकें जो हम पंजाबी में बोलते हैं वो सारी निकल चुकी हैं। अब ब्लेंडर में इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। इकट्ठा एक बारी में ही नहीं डाल देना, 2 दफ़ा डालना है। एक बारी में डालोगे तो वो सारा बाहर आ जाएगा। अच्छे से हमने इसे ब्लेंड कर लिया है और अब इसे छान लेंगे। देखने में तो ये बिल्कुल ही फाइन पेस्ट की तरह लग रहा है और दिल करता है कि ऐसे ही बना लें, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। देखें कितना ही इसमें से वो निकला है, उसके अनारदाने के जो सीड्स थे। अब इसे दोबारा हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। और जो बर्तन में कंघाल था वो आपने ज़रूर शामिल करना है, किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करते। ऐसे करने से रिज़्क़ में कमी आती है और कंघाल का आप करेंगे, सारी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आपके रिज़्क़ में बरकत पड़ेगी इंशाअल्लाह, कोई मसला नहीं है। कंघाल आपने करके इसे ढक देना है और इसे तकरीबन तब तक पकाना जब तक कि बॉयल ना आ जाए। इसमें इस तरह कुछ अच्छे से चम्मच हिला देंगे। इसी दौरान हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। अच्छे से देखेंगे बॉयल आ चुका है। इसमें बहुत ही उम्दा किस्म का ये इमली आलू बुखारे का शरबत आप बना पाएंगे आसानी से अगर इसी रेसिपी को आपने फॉलो किया तो। 2.5 कप हमने चीनी शामिल कर दी है। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा लग रही होगी चीनी की, इतनी ज़्यादा चीनी, लेकिन नहीं, पूरी बैलेंस्ड सारी मेजरमेंट्स हैं और आपने उसी तरीके से इसमें शामिल करनी है। 2.5 कप चीनी तकरीबन आधा किलो चीनी होती है। चीनी भी पानी छोड़ेगी, उसे आपने अच्छी तरह से सुखा लेना है, पानी को अच्छी तरह से पका लेना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, ना हाई करनी है ना लो करनी है। ये तब तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। देखें जी, ये हमारा जो चीनी का पानी था वो भी सूखने लग चुका है और ये मिक्सचर अब हमारा गाढ़ा होने लग पड़ा है। हमारा पकाते पकाते ही मीटर शार्ट हो गया था, तो हम मोबाइल का भी मीटर शार्ट हो गया था, टेम्परेचर उसका हाई हो गया था, तो आपको दिखा नहीं पाए। 1 चम्मच हमने ये काले नमक की शामिल की थी, जैसा कि आप अब देख सकते हैं। और ये आधा चम्मच है चाट मसाला। काला नमक भी आपने 1 चम्मच शामिल करना है और चाट मसाला ही आधी चम्मच शामिल करना है, ना कम शामिल करना है और ना ही ज़्यादा शामिल करना है। ये दोनों चीज़ें बैलेंस्ड हैं, इनमें बहुत ही परफेक्ट उम्दा सा जायका देंगी। आप हल्का सा इसमें यहाँ पे ज़ीरे का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपको वो फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप शामिल करना चाहें तो कर लें, अगर आपको नहीं पसंद तो ना करें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये इधर यहाँ पे ज़्यादा गाढ़ा होने लग पड़े तो आप फ्लेम को हल्का सा लो भी कर सकते हैं। ये अब हमारा तकरीबन अच्छे से पक चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छे से ये गाढ़ा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा, तो ज़्यादा नहीं आपने इसे पका लेना। अब आज हम बंद कर देंगे फ्लेम को और ये देखें ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। आपको हम अच्छे से दिखा दें ताकि आपको तसल्ली हो जाए। उंगली से आपको चेक करा देते हैं कि कैसा है ये। इसे किसी भी बोतल में आप डालकर आप महफूज कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए। याद रहे कि बोतल आपकी सूखी हुई हो, उसमें कोई भी नमी वगैरह ना हो, क्योंकि ये ख़राब होने के चांसेस हैं इसके।
तो 1 महीने के लिए आप इसे आसानी से खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अब हम इसमें एक गिलास में हमने कुछ आइस शामिल किया है, थोड़ा सा तुखमलंगा शामिल किया है। अगर आपको नहीं पसंद तो ना करें। गर्मियों में ये तुखमलंगा, गोंद कतीरा होता है, ये इमली आलू बुखारा होता है, ये हीट स्ट्रोक के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए आप लाजमी इस्तेमाल किया करें। बहुत अच्छा होता है ये, सेहत के लिए भी ठंडक पहुंचाता है, मैदे को, जिगर को, गर्मी ख़त्म करता है। ऐसी ही मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही उम्दा रेसिपीज़ की, ड्रिंक्स की रेसिपीज़ हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप जाके उन्हें ज़रूर चेक करें और अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होता है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। ऐसी ही मज़ीद रेसिपीज़ के लिए ट्यून इन रहें। हसन कुकिंग सीक्रेट्स को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।